नमस्कार दोस्तों, ईरान इजराइल वॉर खत्म हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक तरफ जहां पूरा मीडिया इस वॉर को वर्ल्ड वॉर 3 से जोड़ रहा है, तो वहीं मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि ये वॉर खत्म हो चुकी है। अपनी रिसर्च में हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स मिले हैं जिन्हें देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये वॉर अपनी लास्ट स्टेज में पहुंच चुकी है। तो आखिर क्या है वो पॉइंट्स, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। रिसेंटली 13 अप्रैल को जब ईरान ने इजराइल पर 300 बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया था, तब मीडिया में ऐसी न्यूज़ फैलने लगी कि अब तो इजराइल ईरान पर एक ऐसा अटैक करेगा जिससे ईरान की धज्जियां उड़ जाएंगी। वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाएगी और इस वॉर में रशिया, चाइना और यूएस और सारी मिडिल ईस्ट कंट्री भी धीरे धीरे करके डूबने लगेगी। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर आप अभी YouTube में जाकर ईरान इजराइल वॉर अपडेट टाइप करेंगे तो आपको ऐसे हजारों वीडियो मिल जाएंगे जिनमें बताया जा रहा होगा कि ईरान में मचा मातम, ईरान ने दिया करारा जवाब, ईरान आज रात करेगा परमाणु हमला, खून बहाने के लिए तैयार इजराइल वगैरह वगैरह। इनको पढ़कर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, सचमुच में कुछ हुआ है, लेकिन जैसे ही आप वीडियो खोलकर देखेंगे सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। 13 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर जो अटैक किया था उसमें इजराइल का बाल भी बाका नहीं हुआ था। इस अटैक के बाद शुक्रवार 19 अप्रैल की सुबह से बैक टू बैक रिपोर्ट्स आती हैं कि इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया है। इन रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा था कि ये अटैक बेसिकली ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के करीब हुआ है। सो मेनली ये अटैक ईरान की इस्फहान प्रोविंसेस के करीब हुआ था, जहां पर ईरान के बहुत से एयरबेस और न्यूक्लियर साइट्स हैं। इस अटैक के बाद स्टोरी कम्प्लीटली चेंज हो जाती है, जिसे देखकर हम ये कह सकते हैं कि ईरान इजराइल वॉर खत्म हो चुकी है। तो चलिए इस सारी सिचुएशन को 4 पॉइंट से समझते हैं। सबसे पहला रीजन है ईरान रिएक्शन। जब ईरान की इस्फहान रीजन के करीब एक्सप्लोजन्स होते हैं, तब यूएस मीडिया आउटलेट्स ये रिपोर्ट करते हैं कि ये अटैक इजराइल की तरफ से हुआ है। साथ ही इस अटैक में ईरानियन डिफेंस सिस्टम S-300 पर भी अटैक किया गया है। मगर ईरान इस पूरी न्यूज़ को रिजेक्ट कर देता है और ईरान का स्टेट टीवी ये कहता है कि आधी रात के तुरंत बाद ही इस्फहान के करीब 3 ड्रोन्स को देखा जाता है। लेकिन जैसे ही इन ड्रोन्स को देखा जाता है, हमारा डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होता है और इन ड्रोन्स को आसमान में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब इस्फहान में सिचुएशन नॉर्मल है। इस्फहान में कहीं पर भी ग्राउंड एक्सप्लोजन्स नहीं हुए हैं और ना ही मिसाइल से कोई अटैक हुआ है। तो अगर आप ईरान के एक्शंस और स्टेटमेंट्स पर गौर करेंगे तो आपको ये साफ पता चल जाएगा कि ईरान इजराइल के साथ वॉर नहीं चाहता है, क्योंकि ईरान भी ये जानता है कि इजराइल जैसी एडवांस्ड कंट्री के साथ लड़ना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। सेकेंड रीजन है इजराइल सिचुएशन। सो रिसेंटली न्यूयॉर्क टाइम के एक आर्टिकल में बताया गया है कि 3 सीनियर इजरायली ऑफिशियल्स के अनुसार इजराइल ईरान पर एक एक्सटेंसिव काउंटर स्ट्राइक करने वाला था, मगर यूएस और फॉरेन एलाइज के प्रेशर के चलते इजराइल ने अपना ये प्लान रद्द कर दिया। क्योंकि इजराइल का अगर कोई नंबर 1 एलाई कंट्री है तो वो है यूएसए, जो इजराइल को मिलिट्री हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प और इकोनॉमिक हेल्प भी प्रोवाइड करता है। और इजराइल और यूएस रिलेशन दोनों कंट्रीज के नेशनल इंटरेस्ट पर बेस्ड है। सो नाउ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इजराइल कब तक और कहां तक यूएसए की बात मानेगा। थर्ड रीजन है वॉर एस्केलेशन। आज कोई भी नहीं चाहता है कि मिडिल ईस्ट में वॉर एस्केलेट हो। पहले 2 पॉइंट्स में हम ईरान और इजराइल के रीजंस को जान चुके हैं कि वो ये वॉर क्यों नहीं चाहते हैं। अगर हम इस वॉर के पीछे की जियोपॉलिटिक्स को देखें तो यूएसए, जो इजराइल का नंबर 1 एलाई है, वो कहीं से भी ये वॉर अफोर्ड नहीं कर सकता। क्योंकि जैसे हम सभी को पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर में भी यूएसए यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। यूएसए यूक्रेन को वेपन्स, मिलिट्री एड और फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड करता है। तो अब अगर मिडिल ईस्ट में वॉर एस्केलेट होती है तो यूएसए को अपनी मिलिट्री प्रेजेंस मिडिल ईस्ट में बढ़ानी पड़ेगी।
जिससे यूएस मिलिट्री अलग अलग रीजन्स में बहुत बिजी हो जाएगी। और अगर ऐसे में चाइना ताइवान पर अटैक कर देता है तब तो ये यूएस फॉरेन पॉलिसी के लिए डिजास्टर्स होगा। और फिर अगर हम ईरान के सपोर्टर रशिया की बात करें तो रशिया तो ऑलरेडी यूक्रेन के साथ जुड़ी है और रशिया यूक्रेन वॉर में ईरान ने अपने बहुत से वेपन्स रशिया को दिए थे, मगर इजराइल के रीसेंट अटैक के बाद अब ऐसा बहुत देर तक नहीं चल रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली रशिया भी ये नहीं चाहेगा कि ये वॉर एस्केलेट हो। फोर्थ रीजन है इजराइल सक्सेस स्टोरी। इजराइल दुनिया का एकमात्र ज्यूइश कंट्री है जो मेडिटेरेनियन सी के बगल में लोकेटेड है। 1948 में अपने फॉर्मेशन से ही अरब कंट्रीज इजराइल को अपना दुश्मन समझती थी, इसलिए अरब कंट्रीज इजराइल के साथ लगातार वॉर करते रहे, मगर इजराइल अकेला होने के बावजूद भी जीतता रहा। 1948 अरब इजराइल वॉर, 6 डे वॉर ऑफ 1967, 1973 योम किपुर वॉर, सिनाई वॉर 1956, सेकेंड इंतिफादा, ऑपरेशन कास्ट लेड, ऑपरेशन पिलर ऑफ डिफेंस 2012, ये सारी वॉर इजराइल जीता है। जहां अरब कंट्रीज जैसे सीरिया, लेबनान, इजिप्ट, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, फिलिस्तीन इजराइल के अगेंस्ट। इजराइल की ऐसी डिसाइसिव विक्ट्री देखकर आज कोई भी इजराइल से पंगा नहीं लेना चाहता। तो अगर हम इन सारी रीजंस को ध्यान से देखें और फिर सारी सिचुएशन और जियोपॉलिटिक्स को एनालिसिस करें तो ये हाई पॉसिबिलिटीज हैं कि ये ईरान इजराइल वॉर का एंड है। मगर हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ मीडिया में अब ऐसी खबरें भी फैलने लगी हैं कि इस वॉर में अब पाकिस्तान भी कूदने वाला है। जी हाँ, भारत का पड़ोसी पाकिस्तान। रिसेंटली ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी पाकिस्तान में 3 डे विजिट के लिए गए हैं। इस विजिट को लेकर पूरा मीडिया इसलिए शॉक है क्योंकि ईरान और पाकिस्तान बेस्ट फ्रेंड कंट्रीज नहीं हैं। जनवरी महीने में ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर डिस्प्यूट इतने बढ़ गए थे कि ईरान ने पाकिस्तान पर अटैक्स भी किए थे। लेकिन अब इस वॉर की सिचुएशन में ईरान के प्रेसिडेंट का पाकिस्तान जाना, मीडिया इस विजिट को पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन से जोड़कर देख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान एक लौता इस्लामिक कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। मीडिया कह रही है कि ईरान शायद अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में पाकिस्तान से कुछ हेल्प चाहता है, जो पता नहीं पाकिस्तान कैसे करेगा। शायद इसमें कुछ सच्चाई भी हो सकती है, मगर रियलिटी क्या है कि कोई भी नहीं बता सकता। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिचुएशन कम्प्लीटली नॉर्मल हो चुकी है। अभी भी कुछ पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं जिससे कुछ छोटी मोटी वॉर हो सकती है, मगर मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड वॉर 3 जैसा कुछ होगा। बाकी अभी भी सब कुछ डिपेंड इजराइल के एक्शंस पर ही करता है। आपके इस विषय में क्या विचार है? क्या ये वॉर खत्म हो चुकी है या अभी भी पिक्चर बाकी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।